बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफ़क़त अली। आज की इस वीडियो में हम एक ही टॉपिक पर बात करेंगे, साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी की तमाम तर चालाकियाँ, मक्कारियाँ। ये जो एक उनके बारे में मशहूर कर दिया गया था, मैं तो ये कहूँगा बिला वजह मशहूर कर दिया था कि एक ज़रदारी सब पे भारी। वो सब पे भारी ज़रदारी आज उनके ऊपर बिलाखिर पार्कलैंड केस के अंदर फ़र्द जुर्म आयद हो गई है। उनकी तमाम तर अय्यारियाँ, मक्कारियाँ तरीके धरी रह गई। जिस तरह से वो अदालत को प्रेशर टैक्टिक्स के ज़रिए, मिन्नतों तरलों के ज़रिए, गैर ज़रूरी दरख्वास्तों के ज़रिए इस तमाम तर केस की समाअत को इल्तवा में डालना चाहते थे, उनकी तमाम चालबाजियाँ आज एक तरफ रह गई और अदालत ने उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दी है। अब ये पार्कलैंड केस क्या है? पार्कलैंड केस का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि बतौर सदर पाकिस्तान इन्होंने जेली कंपनी बनाई। उस जेली कंपनी के ज़रिए इन्होंने कौमी ख़जाने से 1.5 अरब रुपए का कर्ज़ा मंजूर करवाया। 1.5 अरब रुपए का कर्ज़ा मंजूर करवा कर उन जेली अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिया गया, जो मंजूर पापड़ वाले, किसी कुल्फ़े वाले, किसी फलूदे वाले और वगैरह वगैरह के नाम, जो जेली अकाउंट्स की 400 अरब रुपए की एक करप्शन इनकी सामने आई थी। अब आज की 1.5 घंटे की समाअत में एक मरतबा फिर इन्होंने वही दोबारा प्रेशर टैक्टिक्स और वही मिन्नतें तरले और डिले टैक्टिक्स को इस्तेमाल करने की कोशिश की। आसिफ़ अली ज़रदारी साहब ने वीडियो लिंक पर बिलावल हाउस से ज्वाइन किया और उन्होंने ज्वाइन करते ही फ़ौरन जो एहतसाब अदालत के जज हैं आज़म खान साहब, उनसे ये दरख्वास्त की कि चूँकि मेरे वकील आज मौजूद नहीं हैं, आप मासूमियत देखें कि पीपल्स पार्टी के जो दीगर लीडर्स और उनके वकला का एक पूरा जत्था वहाँ पर मौजूद था, उसके बावजूद बड़ी मासूमियत से दरख्वास्त कर रहे हैं कि चूँकि मेरे वकील मौजूद नहीं है लिहाजा आप मुझ पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं कर सकते। तो उस पर एहतसाब अदालत के जज आज़म खान साहब ने कहा कि फ़र्द जुर्म वकील की गैर मौजूदगी में भी आयद हो सकती है और उन्होंने आसिफ़ अली ज़रदारी को चार्जशीट पढ़कर सुनाई। उसके मुताबिक उन्होंने जेली फ्रंट कंपनी बनाकर बैंक का कर्ज़ा खुर्द-बुर्द किया। बतौर सदर मुमलिकत 1.5 अरब रुपए का उन्होंने कर्ज़ा हासिल किया। धोखाधड़ी से हासिल होने वाली रकम उन्होंने जेली बैंक अकाउंट्स में भिजवाई। अब इस केस के अंदर जो दीगर शरीक मुल्ज़मान हैं उनके ऊपर भी फ़र्द जुर्म आयद की गई। अब ये जो पार्क लेन का केस है, ये आसिफ़ अली ज़रदारी की सियासत के लिए, उनके सियासी मुस्तकबिल के लिए, पीपल्स पार्टी के सियासी मुस्तकबिल के लिए सबसे ज़्यादा अहम इसलिए है कि इस केस के अंदर नेशनल बैंक के साबिक़ सदर, बल्कि 2 साबिक़ सदूर आसिफ़ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बन चुके हैं। आप अंदाज़ा करें कि जिनसे इन्होंने कर्ज़ा लिया, जिन पर इन्होंने दबाव डाला, जिन्होंने इनको कर्ज़ा दिया, जिन्होंने इनकी तमाम तर इस खुर्द बुर्द में, इस करप्शन में, इस खांचे लगाने की गेम में मदद की, वो वादा माफ़ गवाह बनकर अदालत में पेश हो चुके हैं। अदालत को उन्होंने अपनी दरख्वास्तें जमा करवा दी हैं कि हम आसिफ़ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ जो भी इन्होंने खुर्द बुर्द के जराइम किए, कौमी ख़जाने पर जिस तरह से डाका डाला है, उसकी शहादतें, उसकी गवाही देने को तैयार हैं। इनकी वादा माफ़ गवाही के बाद अब मज़ीद किसी शहादत की, मज़ीद किसी एविडेंस की ज़रूरत नहीं रहती। इस तरह के केसेस में ज़्यादातर यही होता है, चाहे वो नैब के दीगर रेफरेंसेस हो, कि जब कोई वादा माफ़ गवाह आ जाए तो जो दीगर केस के एविडेंस होते हैं उनकी अहमियत कंपैरेटिवली कम हो जाती है। वादा माफ़ गवाह इस केस का मरकज़ी गवाह बन जाता है जिसके ऊपर केस का मुकम्मल दारोमदार होता है। हम इससे पहले भी कई वीडियोस में भी बात कर चुके हैं और बारहा बात करते आए हैं कि पीपल्स पार्टी के लिए इस वक्त अपनी सर्वाइवल और अपनी जो बका की जंग है वो आसिफ़ अली ज़रदारी को बचाना है, फ़रियाल तालपुर को बचाना है, लेकिन बज़ाहिर इन दोनों का बचना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। अब इस केस के अंदर तो डेफिनेटली फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद जो बकाया जो प्रोसेस होता है वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है। बकाया प्रोसेस के अंदर शहादतें रिकॉर्ड होती हैं। जो इस पूरे केस के जो गवाहान होते हैं वो अपनी शहादतें रिकॉर्ड करवाते हैं। उसके बाद जो प्रोसिक्यूशन होती है, प्रोसिक्यूशन से मुराद नैब और नैब के वकला, वो उन्होंने जो तफ्तीश के दौरान जो एविडेंस कलेक्ट किए होते हैं वो अदालत को जमा करवाए जाते हैं। उसके बाद उन शहादतों के ऊपर जिरा होती है, फिर क्रॉस आर्गूमेंट होता है। ये तमाम तर प्रोसेस मिलाकर बमुश्किल 3 से 4 महीने का अमल है।
यानी कि 3 से 4 महीने के बाद वो आसिफ अली जरदारी जिनके बारे में पीपल्स पार्टी इंतहाई तकब्बुर से, इंतहाई रऊनत से ये कहती थी कि एक जरदारी सब पे भारी, वो सबके सामने ढेर होता नज़र आ रहा है। यही कानून कुदरत भी है, यही कानून फितरत भी है कि इस कायनात के अंदर अल्लाह पाक ने किसी शख्स को, किसी हस्ती को, किसी इदारे को नागुज़ीर नहीं बनाया। लेकिन जिस रऊनत से, जिस तकब्बुर से पीपल्स पार्टी के लोग ये नारे बुलंद करते थे, पीपल्स पार्टी के लोग आसिफ अली जरदारी के बारे में पोर्ट्रे करते थे, उसी तरह उतनी ही जलालत के साथ, उतनी ही ढिठाई और बेशर्मी के साथ आसिफ अली जरदारी बड़ी तेज़ी से अपने अंजाम की जानिब बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जनाबे वाली सिर्फ एक केस की बात है। इनके ख़िलाफ़ जो जेली अकाउंट्स के जो दीगर रेफरेंसेस हैं, 400 अरब रुपए का जो उन्होंने जेली अकाउंट्स का घपला किया, यानी कि करप्शन करके मुख्तलिफ़ जगहों से इन्होंने कौम का पैसा लूटा, वो पैसा इन्होंने किसी पापड़ वाले के नाम, किसी फलूदे वाले के नाम, किसी कुल्फ़े वाले के नाम उन्होंने उनके अकाउंट्स में जमा करवाए, किसी रिक्शे वाले के नाम, और वो रकूम निकलती रहीं। FIA की तहकीकात में वो तमाम तर जो तफसीलात वो आपके सामने आ ही चुकी हैं। अब ये जो पार्क लेन का केस है, पार्क लेन का केस इनके लिए ज़्यादा संजीदा इसलिए है कि इस केस में इनके ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाहान मौजूद हैं। अब थोड़ा सा आ जाते हैं कि पीपल्स पार्टी की सियासत, पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो की सियासत और मौलाना फजलुर रहमान के साथ उनके इख्तिलाफ़ात पर बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि इस पूरे केस के अंदर पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी के जानिब से फ़ारूक एच नाइक साहब पेश होते रहे। अब आप इनका तरीक़ा वारदात देखें कि ये अपनी ही पार्टी के लोगों को पब्लिक ऑफिस के ऊपर विराजमान करवाते हैं, सेनेट का चेयरमैन लगवाते हैं, कौमी असम्बली का स्पीकर लगवाते हैं, इनको अटारनी जनरल लगवाते हैं, इनको हाई कोर्ट्स के जजेस लगवाते हैं, इनको मुख्तलिफ इदारों में तैनात करवाया जाता है। और जब इनकी हुकूमत चली जाती है तो उस एहसान के बदले में ये लोग इनकी ग़ुलामी करते हैं। जिस तरह से फ़ारूक एच नाइक साहब, जिनका कानून के अंदर, कानून के शोबे में एक बड़ा नाम है, बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है, बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है, लेकिन जिस तरह आसिफ अली जरदारी की वकालत में उन्होंने जिस भोंडे अंदाज के अंदर अदालत के सामने 12 दरख्वास्तें रखी, अदालत के सामने 12 डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल करने की कोशिश की, अदालत का कीमती वक्त ज़ाया करने की कोशिश की, जिस तरह से आसिफ अली जरदारी की करप्शन को इंतहाई मासूमियत से डिफेंड करने की कोशिश की, वो कोई एक आम छोटा सा वकील भी अगर देख ले, अगर सुन ले, तो वो शर्म से ज़मीन में गड़ जाए। एक जानिब बिल्कुल क्लियर कट केस, एविडेंस मौजूद हैं, शहादतें मौजूद हैं, उसके बाद नेशनल बैंक के 2 साबिक सदूर वादा माफ़ गवाह बनकर आ गए। जब उनको कोई चारा नज़र नहीं आया तो फ़ारूक एच नाइक साहब ने डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल करना शुरू कर दी, दरख्वास्तें देना शुरू कर दी कि मैं इस समात पर पेश नहीं हो सकता, इस समात पर मेरे मुलजिम पेश नहीं हो सकते, इस समात के ऊपर मेरे जो शरीक मुलजमान हैं वो पेश नहीं हो सकते। यानी कि उनकी तमाम तर कोशिश ये थी कि गैर ज़रूरी दरख्वास्तों के ज़रिए इस केस को इतना इल्तवा में डाल दिया जाए कि इसका फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ रोज़े हशर ही हो। लेकिन अदालत के जज आज़म ख़ान साहब ने तमाम तर डिले टैक्टिक्स को मुस्तरद किया और आज फ़र्द जुर्म का मरहला भी बखूबी सरअंजाम पा चुका है। लेकिन इन लोगों का किरदार, इन लोगों का जो करैक्टर आप लोगों के सामने रखना ज़रूरी था कि ये जो बड़े बड़े नाम निहाद दानिश्वर फ़रतुल्लाह बाबर साहब, ये फ़ारूक एच नाइक साहब, एतजाज़ अहसन साहब भी माजी के अंदर यही काम करते रहे। ये लोग, इनको इतने बड़े बड़े ओहदों से इसलिए नवाजा जाता है, इनके गुब्बारे में हवा इसलिए भरी जाती है कि वक्त आने पर अयान अली के मुकदमात को भी इन्हीं लोगों के ज़रिए डिफेंड करवाया जा सके। फ़रियाल तालपुर के अरबों खरबों के खांचे भी यही लोग अदालतों में आकर डिफेंड करें। आसिफ अली जरदारी के जेली अकाउंट्स, पापड़ वाले, फलूदे वाले के जो पैसों का दिफा भी यही लोग कर सके, जो ये लोग बखूबी कर रहे हैं। अब तक जो एहतसाब अदालत के अंदर जिस तरह से कार्रवाई बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, आसिफ अली जरदारी जिस तरह घुटनों घुटनों इस नैब अमल के अंदर धंसते नज़र आ रहे हैं,
इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी की सियासत का ख़ात्मा करीब है। ये पाकिस्तानी कौम भी देखेगी कि वो आसिफ अली जरदारी जिसके बारे में इंतहाई रऊनत और तकब्बुर से कहा जाता था कि एक जरदारी सब पे भारी, उसके अंजाम से पाकिस्तान के तमाम सियासतदान इबरत पकड़ेंगे, सबक हासिल करेंगे। और मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि इंशाल्लाह इनके अंजाम के बाद किसी सियासतदान के अंदर करप्शन करने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।